अगर आपको पतंगबाजी का शौक़ है और बसंत के दौरान जो कि लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को मुनक़िद होनी है, इस रंगारंग त्यौहार में अगर आप चाहते हैं कि पुलिस आपको पकड़ने के लिए ना आए, तो फिर आपको इन हिदायत पर अमल करने की ज़रूरत है, जो कि महकमा दाखिला पंजाब ने आज अपने नोटिफिकेशन के ज़रिए आवाम को आगाह करते हुए जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि सूबे में और लाहौर में ख़ास तौर पर अमन व अमा को बरकरार रखने के लिए और सियासी और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए जो पतंगे हैं उस पर किसी किस्म की सियासी शख्सियत की, किसी मुल्क के झंडे की या मजहबी शख्सियत की तस्वीर वाला जो पतंग है वो उड़ाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने 30 रोज़ के लिए दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इश्तिआल अंगेज़ अनासर की जानिब से इस चीज़ का ख़दशा या अंदेशा मौजूद था कि वो बसंत के त्यौहार को भी अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें वो किसी सियासी या मजहबी शख्सियात वाली तस्वीर पर मबनी जो पतंगे हैं वो उड़ा सकते हैं। इस पर महकमा दाखिला पंजाब ने जो वाज़ेह हिदायत दी, उसमें ये भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि वो पतंगे जिस पर किसी किस्म का सियासी नारा या किसी सियासी या मजहबी शख्सियत की तस्वीर अवेज़ा नहीं है या किसी सियासी जमात या किसी मुल्क का झंडा अवेज़ा नहीं है, वो पतंग तो आप उड़ा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी पतंग जो काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 की खिलाफ वर्जी जिसके ज़ुमरे में आती है, उसको उड़ाने की कतई तौर पर इजाज़त नहीं होगी। लिहाजा अगर आप अपना बसंत का त्यौहार, खुशियों भरा त्यौहार ये मनाना चाहते हैं, अपने दोस्तों यारों के साथ मिलकर इसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको इन हिदायत पर भी अमल करना होगा। और इसके अलावा तकरीबन 100 के करीब ऐसे गाने हैं जिस पर जो है वो भी पाबंदी आयद की गई है कि वो ऐसे ज़ुमानी गाने हैं जो कि वाहियाती या फहाशी को जो है वो परवान चढ़ाते हैं। तो बसंत के त्यौहार के दौरान उन गानों के हवाले से भी मुख्तलिफ ये लिस्टें जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि वो भी आप नहीं चला सकते। तो महकमा दाखिला पंजाब का ये कहना है कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 की खिलाफ वर्जी करेगा, उसको 5 साल से 7 साल की कैद की सज़ा भी हो सकती है, जबकि 10 लाख से 50 लाख रुपए तक जुर्माना जो है वो भी आयद किया जा सकता है। तो इस तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपको इन हिदायत पर अमल करना है, ताकि ख़ुद भी अपनी जो बसंत का त्यौहार है वो खुशियों भरा त्यौहार जो है उसको इंजॉय कर सके और अपने अहल खाना को भी किसी ऐसी मुश्किल में ना डालें, सिर्फ चंद एक ऐसे अनासिर को फॉलो करते हुए जो इंतशार फैलाना चाहते हैं या सियासी तौर पर किसी दूसरी जमात को टारगेट करना चाहते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको इन हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है।